स्लाइड को देख लें, ये पोस्टर को देख लें, और जो लिखा है बहुत बारीकी से पॉज करके इसको जूम करके या फिर नज़दीक करके आप लोग इसको देखिएगा। मैंने हाई रेजोल्यूशन के फ़ोटोज़ इसमें यूज़ किए हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको समझेंगे, ठीक है ना। नाउ जब कभी भी आप अन्य भाषा ऐसा सुनते हैं, अन्य भाषा या टंग्स जब आप सुनते हैं, तो मैं चाहता हूं कि अन्य भाषा जब आप ऐसे लोगों से सुनते हैं और जब अन्य भाषा मुझ जैसों से सुनते हैं, तो आपको ये दो डिफरेंस मिलेगा। मेरी तरफ से होगा गुलूसा और इसकी तरफ से और इन जैसों की तरफ से होगा जिब्रिश। और जिब्रिश एक ऐसी भाषा है जिसको आप ऐसे पकड़ सकते हो, और वो कैसे है नीचे देख लीजिएगा। रबा रबा शबा शबा, इनके जो शब्द होते हैं ना वो बस इन्हीं के आसपास होते हैं। रबारा 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 रिकारा रिकारा बिकारा, और पता नहीं क्या क्या रा 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 ऐसा करते रहते हैं, ठीक है ना। और जो दूसरा होता है पवित्र आत्मा का, ये वाला लिखा है कि समझी जाने वाली भाषा। जो व्यक्ति बोलता है वो खुद समझता है। मैं आपको प्रूफ कर चुका हूं पतरस की स्टेटमेंट पे, और इस व्यक्ति ने बहुत बड़ा खेल खेला है, झूठ बोला है कि पतरस को पता नहीं था कि वो क्या बोल रहा है, जबकि पतरस को पता है कि वो क्या बोल रहा है। दोस्तों, आज बहुत सारे लोग हैं मसीह समाज में, बड़े बड़े सेवक है, रखूंगा बड़े बड़े सेवक हैं जो इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। वो खुद तो फंस गए हैं। डैनियल भाई, अभी एक पोस्टर दिखाऊंगा। डैनियल भाई, बड़े बड़े सेवक कैसे गलत हो सकते हैं? आप अकेले ही कैसे सही हो सकते हैं? बेचारे ऐसा कमेंट्स करते हैं मेरे ऊपर। मैं बेचारा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनकी आंखें बंद कर दी गई है इन जैसे लोगों ने। तो फिर मेरा सवाल है, जो पत्थर की आराधना करते हैं, जो लकड़ी की आराधना करते हैं, जो सृष्टि की आराधना करते हैं, जो चीज़ों की आराधना करते हैं, उसमें कितने बड़े बड़े लोग हैं। अरबपति, करोड़पति, मिलीनियर, ट्रिलियनियर, कितने बड़े बड़े लोग हैं, और कितने विद्वान हैं इसमें, पढ़े लिखे लोग हैं। फिर वो क्या हो गया? और साथ ही साथ उनके पीछे जो भीड़ चलती है, उन सो कॉल्ड महात्माओं के पीछे जो भीड़ चलती है, फिर वो कौन है और वो कैसे गलत हो रहे हैं? तो जो उनके पार्टी के लोग हैं या जो उनके फॉलोवर्स हैं, वो भी तो कहेंगे ना, हमारा महात्मा, हमारा सो कॉल्ड गलत कैसे हो सकता है? उसके पीछे तो इतने लाखों लोग हैं, राइट? वैसे ही ये लोग हैं। तो आगे रखने से पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं कि जब भी अन्य भाषा आपके ज़बान पे आए या आपके कानों में शब्द पड़े अन्य भाषा, तो आपको तुरंत समझ जाना है और खुद से सवाल करना है, और प्रीचर से भी सवाल करना है। खास करके इस आदमी से तो बहुत करना है। उनको पूछना है कि सर, कौन सा अन्य भाषा, जिब्रिश या ग्लोसा, परमेश्वर का या शैतान का? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि शैतान का अपना एक भाषा है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 1, 2, 3। जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। इसको उल्टा करिए, जो कोई परमेश्वर की आत्मा से नहीं बोलता, वो पक्का कहता है कि यीशु श्रापित है। तो यहां पे दो आत्मा इन्वॉल्व है। बहुत ध्यान से सुनना, यहां पे कितना आत्मा इन्वॉल्व है? दो आत्मा। एक है परमेश्वर का आत्मा और दूसरा है शैतान का आत्मा। यह है परमेश्वर का आत्मा और वो है शैतान का आत्मा। तो आपसे कौन क्या बुलवा रहा है, यह आपको समझना होगा। जब आप मुझे सुनते हो, खास करके मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस, अधूरे ज्ञान के क्रिश्चियंस, आपको बाइबल की कुछ बातें पता नहीं होती, तो आप लोगों को लगता है कि डैनियल राज गलत है, गलत है। ठीक है, गलत हूं मैं आपके हिसाब से। दूध का दूध, पानी का पानी तो न्याय के दिन होगा ही, लेकिन उसके पहले आप लोग कुछ खुद करो ना।
खुद भी कुछ करो ना, पूछो प्रभु से, पढ़ो बाइबल को, प्रीचर को पूछो कि सर कौन सा अन्य भाषा, क्योंकि अगर लूसीफर की भाषा हुई तो, क्योंकि जिसको मैं बोल रहा हूं अगर मैं उसको नहीं समझूं, जबकि बाइबल यही कहती है कि बोलने वाले को समझना जरूरी है, यही तो उसका मतलब है। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 2 का यही तो मतलब है। वो हुटर का स्क्रिप्चर है, उसको उठाकर तुम लोगों ने स्टेटमेंट बना दिया कि यस देखो बोला है पौलुस ने कि जो बोलता है वो परमेश्वर से बात कर रहा है। दरअसल पौलुस डांट लगा रहा है। पहला कुरिन्थियों 14 का 2 डांट का स्क्रिप्चर है, वो डांट वाला स्टेटमेंट है, लेकिन आप लोग नहीं समझते, क्या कर सकते ना। दोस्तों, जब कभी भी अन्य भाषा, ये सब स्क्रिप्चर्स हैं। एक्ट्स चैप्टर 2 जहाँ पहली बार ग्लोसा आया था, एक्ट चैप्टर 10 जहाँ पे फिर वापस ग्लोसा आया था, एक्ट चैप्टर 19 जहाँ पे ग्लोसा आया, ये व्यक्ति कहता है हेट्रेस हेट्रेस हेट्रेस, लालोसीन लालोसीन लालोसीन, इसके सर पे डालो कैरोसिन। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 12 चैप्टर 12 चैप्टर 13 चैप्टर 14, इन सभी जगहों पे यही ग्लोसा है। लेकिन ये वाला जो है ना, रबा रबा शबा शबा जिब्रिश, यह भाषा बाइबल की नहीं है। मेरा ओपन चैलेंज है डॉक्टर शिबू थॉमस तुमको और तुम जैसों को, मुझे निकाल के बताओ ये वाली भाषा बाइबल में। क्योंकि जब पतरस ने बोला तो उसको समझ आ रहा था। एक्ट चैप्टर 19 माफ करना 10 में जब कोर्नेलियुस बोला तब उसको समझ आ रहा था। एक्ट चैप्टर 19 में जब बोला गया तो उनको पता था कि वो क्या बोल रहे हैं। और बाकी 12, 13, 14 में जितने भी चैप्टर्स में लिखा है कि अन्य भाषा जब आता है यानी ग्लोसा, तो साथ में उसका अनुवाद भी आता है। तुम्हारे हिसाब से इंटरप्रेट, व्याख्या, जो भी तुमको बोलना है साथ में आता है। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया है ना, इसको बहुत गलत तरीके से तुम लोगों ने इसको खुद भी अंधे बन गए और दूसरों को भी। इसलिए जीसस ने बिल्कुल साफ बोला मैथ्यू 15:14 में, अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। लूक 17:1, लूका 17:1 जहाँ पे लिखा ठोकरों का लगना जरूरी है, पर हाय उस पर जिसके कारण ठोकर आती है। तो क्रिश्चियंस, मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस, धोखा मत खाओ इस आदमी से, ये खुद ठोकर खा चुका है और आप लोगों को भी ठोकर खिलाएगा। ओके ना दोस्तों, इसके बाद